नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.2 के कुछ सवाल पहले के कुछ सवाल हमने कर लिए थे। जो एंगल वाले सवाल थे हमने कर लिए थे और हमने कल की क्लास में सीखा था सारणी बनाना। तो दोस्तों, आपने घर बैठ के सारणी को 2-3 बार अगर रफ कॉपी में बनाया होगा, ऐसे देख देख के अगर बनाया होगा तो आपको सारणी बनाना आसानी से आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.2 के जो बाकी के जो करवा दिए थे उससे अगले वाले सवाल। तो प्रश्न 1 के लगभग 3 सवाल हम पढ़ा चुके थे और आज हम आपको करवाएंगे प्रश्नावली 8.3 के आगे के सवाल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3 जिसके आगे के सवाल, जो पिछले सवाल जो हमने करवा दिए थे उनसे आगे हम करवाते हैं। तो बच्चों, अब तक की जो क्लास ली गई है उसमें आपको आसानी से समझ आ रहा होगा, और यदि किसी बच्चे को या किसी मित्र को समझ नहीं आ रहा तो एक बार पीछे देखे, पीछे जाके जो पीछे क्लासेज हैं उनको रिव्यू करके देख सकता है और वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज आपको करवाएंगे जो हमने पिछली क्लास में जो करवा दिए थे उससे आगे के सवाल आपको करवाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली बखूबी समझ आ रही होगी। तो प्रश्नावली 8.2 के 3 सवाल तक हमने करवा दिए थे और आज हम करवाएंगे प्रश्नावली 8.2 का चौथा सवाल। तो देखिए, सबसे पहले हम चौथा सवाल यहाँ लिख देते हैं। कौन से सवाल का है? 8.2 के पहले का चौथा सवाल हम आपको करवा रहे हैं और पहले का चौथा सवाल है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो यहाँ पे है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस, उसके बाद है हमारा, उसके बाद दे रखा है कोसेक 60 डिग्री। क्या दे रखा है दोस्तों? कोसेक 60 डिग्री बटे नीचे कितना आ रहा है हमारा? नीचे आ रहा है बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। कितना है दोस्तों? सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। उसके बाद दे रखा है हमें, उसके बाद है प्लस कोट 45 डिग्री, प्लस कोट 45 डिग्री। तो हमने पहले बता दिया कि ऐसे सवालों को करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है मान उनको हम सारणी में से लिख लेंगे। इस सारणी में इनका मान लिख लेते हैं हम। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना है, tan 45 डिग्री का मान कितना है, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है, सेक 30 डिग्री का मान कितना है। हम ये सब मान कहाँ से देख लेंगे? सारणी में से देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सारणी में से सबसे पहले हमें किस किस का मान चाहिए? हमें चाहिए एक तो साइन 30 डिग्री का मान चाहिए, इसके अलावा हमें किसका चाहिए? tan 45 डिग्री का मान चाहिए। इसके अलावा हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए कोसेक 60 डिग्री का मान चाहिए। तो कोसेक 60 डिग्री का मान सारणी में से लिखेंगे। इसके बाद हमें चाहिए सेक 30 डिग्री का मान चाहिए, वो भी हम सारणी में से लिखेंगे। इसके अलावा हमें किसका चाहिए? कोस 60 डिग्री का मान चाहिए और हमें किसका चाहिए? कोट 45 डिग्री का मान चाहिए। ये मान हमें चाहिए और ये मान हम कहाँ से लिखेंगे? जो हमने सारणी बनाना सिखाया था, सारणी बनाई थी, उसके अंदर ये सब मान दे रखे हैं, तो वहां से हम ये मान लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या लिखना है? साइन 30 डिग्री का मान, और साइन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2। तो साइन 30 डिग्री का जब हम सारणी के अंदर देखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान सारणी के अंदर कितना आता है? 1/2। उसके बाद हम देखते हैं tan 45 डिग्री का मान, और tan 45 डिग्री का मान सारणी के अंदर देखते हैं। tan 45 डिग्री का मान कितना आता है? 1। तो tan 45 डिग्री का मान 1 हमने यहाँ से लिख लिया। उसके बाद हमें चाहिए कोसेक 60 डिग्री का मान, और कोसेक 60 डिग्री का मान होता है सारणी के अंदर जब हम देखते हैं तो कोसेक 60 डिग्री का मान आता है 2/√3। ठीक है दोस्तों, ये सारे मान कहाँ से लिखेंगे हम? ये सारे मान सारणी के अंदर से लिखेंगे। सारणी जो हमने बनाना सिखाया था उसके अंदर से आपको ये सारे मान मिल जाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान मिल जाएगा, tan 45 डिग्री का मान मिल जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का मान मिल जाएगा। इसके बाद है सेक 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। कितना मान होता है इसका? इसका मान होता है 2/√3। कोसेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री का मान समान होता है, इसलिए कोसेक 60 का मान कितना है? 2/√3, और सेक 30 डिग्री का मान कितना है? 2/√3। उसके बाद है कोस 60 डिग्री का मान, और कोस 60 डिग्री का मान देख लेते हैं दोस्तों। और कोस 60 डिग्री का मान होता है साइन 30 डिग्री के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/2। और कोट tan 45 और कोट 45 का मान कितना होता है? 1। ये सारे मान जो हमें चाहिए थे वो हमने सारणी में से लिख लिए। सारणी में से लिखने के बाद अब हम इन मानों को इसके अंदर रख देंगे। तो हम क्या करेंगे?
कि मान रखने पर सभी मानों को हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो मान रखने पर अब देखिए दोस्तों, जब मान रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, जो मान हमने यहाँ लिखे हैं उनको सबको हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो इसके अंदर पुट करने पे देखो सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान, तो हमने यहाँ लिख दिया साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2। उसके बाद प्लस है तो प्लस कितना आ जाएगा 1। उसके बाद माइनस है तो माइनस कितना आ जाएगा, कितना है 2/√3, तो ये आ जाएगा 2/√3, ठीक है। उसके बाद बटे में है तो बटे में कितना है, देखो 37 डिग्री का मान, 37 डिग्री का मान कितना है 2/√3, और यहाँ पे कितना है प्लस। उसके बाद कितना है cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, और प्लस cot 45 का मान 1। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या होगी, क्योंकि केवल हमने क्या किया है, अब तक जो हमने किया है, जो किताब के अंदर जो था उसको किया है। अब तक हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया इसके अंदर, केवल ये मान दे रखे थे, केवल हमने ये दे रखा था, और ये मान हमने सारणी के अंदर से लिखे हैं, और सारणी के अंदर से लिख के हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इन सबको जमा लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जमाने के बाद अब हम इससे आगे का काम करेंगे, और इससे आगे हमें क्या करनी है, इससे आगे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम इससे आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। दोनों के नीचे हमने 1 1 लगा दिया। वो क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि हम सबका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो 2, 1 और √3 का जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 2√3 आता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या है, बटा है, और उसके बाद देखो 1 बटा और है, और यहाँ पे भी 2 और √3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी दोस्त को घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 2√3 कैसे आया है, 2 और √3 जब दोनों का एलसीएम लिया तो हमने कितना आ गया, 2√3 आ गया। तो देखो 2√3 में जब 2 का भाग 2√3 के अंदर देंगे तो केवल क्या बचेगा, √3 बचेगा, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, √3 ही आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपके। जब 1 का भाग 2√3 के अंदर देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2√3 बार, और 2√3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 2√3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1√3 और 2√3 ये हो गए। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, √3 का भाग √3 के अंदर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1√3 का 2√3 2 बचेंगे, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 2√3 और 1√3 कितना हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार हम नीचे कर लेते हैं। तो देखो 2√3 का भाग इसके अंदर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का भाग देने के बाद यहाँ कितना बचेगा, √3 बचेगा, और यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है हमारे पास तो हम इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो देखो हमारे पास देखो 2√3 और 1√3 कितने हो जाएंगे, 3√3 हो जाएंगे, और माइनस का 4, और यहाँ पे कितना है अपना 2√3 है। ठीक है, ये जब भाग में होता है तो उल्टा हो जाता है, तो 2√3 तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा अपना 4। ये कितना हो गया 4, तो ये है, और प्लस कितना आ गया अपना, प्लस कितना आ गया 3√3। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी दोस्त को समस्या होगी, क्योंकि 1√3 और 2√3 कितने हो जाते हैं, 3√3 हो जाएंगे। तो ये 3√3 हो गए हमारे। यहाँ तक किसी को, अब देखो ये क्या है, क्रॉस कट जाएंगे, ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास बच क्या गए, उनको लिख देते हैं हम। हमारे पास बच रहा है एक तो 3√3 माइनस के 4, और एक बच रहा है हमारा 3√3 और प्लस के कितने बच रहे हैं, 4। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारे पास बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने आपको बताया था कि जब बटे में नीचे में रूट की कोई संख्या आती है तो हम उसका क्या करते हैं, हरों का परिमीकरण। तो देखिए दोस्तों, अगले पेज में चलते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, जो लिख लेते हैं हम, 3√3 माइनस का 4, और नीचे कितना है 3√3 और प्लस का कितना है 4। अब हम क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण कर देते हैं। तो हरों का चिन्ह चेंज हो जाता है और वो ऊपर नीचे गुना हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे हरों का परिमीकरण करने पर, हरों का परिमीकरण करने। तो हम क्या करेंगे, अब हर का परिमीकरण करेंगे। हर का परिमीकरण जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो हरों का परिमीकरण कर देते हैं। तो हर का परिमीकरण कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, और ये कितना था 3√3 और प्लस का 4। ये ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, और गुणा किसमें हो जाएगा, चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। ये नीचे जो हर था उसको ऊपर नीचे गुना किया है,
लेकिन हमने क्या किया है, उसका चिन्ह चेंज करके किया है। जो प्लस में था वो किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब हम देखो, अब आपके हमारे सामने एक कंडीशन बन रही है, तो वो 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3√3 - 4, और ये कितना हो गया, 3√3 - 4। नीचे आप देखोगे तो नीचे क्या आ गया, 3√3 + 4, और फिर है 3√3 - 4। तो देखो ऊपर की जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, a - b और a - b, मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तो हो गया a - b का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया हमारा a + b और a - b। और a+b और a - b जब होता है तो वो क्या होता है, a² - b²। तो हम इसको तो खोल लेंगे, a² - 2ab + b² से, तो ये तो खुलेगा a² - 2ab और प्लस का b² से, और इसको हम खोलेंगे किससे, a² - के b²। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होंगे, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि जब कोई a² - b का होल स्क्वायर होता है तो वो होता है a² - 2ab + b², और a+b या a - b होता है तो वो हो जाता है a² - का b²। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे पास a का मान कितना है, 3√3, और b का मान कितना है, 4। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो ये आ जाएगा हमारा 3√3 का होल स्क्वायर -2, a का मान कितना है, 3√3, b का मान कितना है, 4, और प्लस, और 4 का क्या आ जाएगा, बटे नीचे कितना आ जाएगा, 3√3 का स्क्वायर, और माइनस का क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 3√3 का जब स्क्वायर करते हैं तो देखो यहाँ करके बता देते हैं, 3√3, और इसको गुणा करेंगे हम 3√3 से, तो 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना, 9, और √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 3। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 27। ठीक है दोस्तों, माइनस, देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 को 3 से गुणा करोगे तो 8 की 24, 24√3, और प्लस 4 तो कितने हुए, 16, बटे नीचे देखो इसको जब वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, और माइनस के कितने आ जाएंगे, 16। जब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पे क्या बच जाएगा हमारा, देखो 27 और 16 तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43, माइनस कितना आ जाएगा, 24√3, और नीचे कितना आ जाएगा, 27 में 16 गए कितने बचे, 11, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल है, केवल मान रखने हैं और मान रख के हमें आगे करना है। ठीक है, तो एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको कि हमारे पास ये सवाल था, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो sin 30 डिग्री का मान हमने सारणी में से लिख लिया 1/2, cosec 60 डिग्री का मान लिख लिया 2/√3, cos 60 डिग्री का मान लिख लिया 1/2, tan 45 डिग्री का मान लिख लिया 1, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। जो हमने मान रख दिया इसके अंदर, जो ये था इसके अंदर मान रख दिए, मान रखने के बाद हमारे पास क्या बन गया, 3√3 - 4/2√3। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना, आप जितना कैलकुलेशन करोगे गणित के अंदर उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। तो 3√3 - 4, और नीचे था 2√3, ऊपर नीचे गुना हो गया तो देखो 2√3 से 2√3 तो कट जाएगा, तो 3√3 - 4 और 3√3 + 4। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हमें क्या करना होता है, हरों का परिमीकरण करना होता है। तो हरों का परिमीकरण कर दिया, जो हर है उसका परिमीकरण कर दिया, उसको ऊपर नीचे गुना कर दिया, लेकिन क्या करके, चिन्ह चेंज करके। ठीक है दोस्तों, तो हमने तीन चिन्ह चेंज कर दिया, 3√3 - 4 और 3√3 + का 4, तो 3√3 - 4 और 3√3 + 4 ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, लेकिन चिन्ह चेंज होके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a - b और a - b, तो क्या हो जाता है, a² - b², a - b होल स्क्वायर, और यहाँ पे देख रहा होगा a + b और a - b, जब ऐसा कोई होता है तो क्या हो जाता है, a² - b²। जब हमने इसका आगे कैलकुलेशन कर लिया तो ये इसको हमने खोल दिया किससे, a² - 2ab + b² से, और इसको खोल दिया a² - b² से। जब इसको हमने खोल दिया तो खोलने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 43 - 24√3/11। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो जिन भी दोस्तों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, वो वीडियो को लाइक कर दे। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे चलते हैं आपको, अब चलते हैं हम इस पहले पहले सवाल के 5वें सवाल की ओर। ठीक है बच्चों,
तो 4 सवाल तक आशा करते हैं कि आपकी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 5वें सवाल की ओर। और 5वां सवाल हमारा क्या है उसको लिख लेते हैं हम। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। उसके बाद है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद दे रखा है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे नीचे में क्या दे रखा है? नीचे बटे में दे रखा है हमें साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए ये हमें दे रखा था। अब हमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो देखो हमारे पास किस किस के मान चाहिए हमें। एक तो कोस 60 डिग्री का मान चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक हमें सेक कितने का मान चाहिए? सेक 30 डिग्री का मान चाहिए हमें। एक हमें टेन 45 डिग्री का मान चाहिए। टेन 45 डिग्री। और हमें किसका मान चाहिए? और हमें साइन 30 डिग्री का मान चाहिए। और हमें किसका चाहिए? कॉस 30 डिग्री का मान चाहिए। ये मान हमें चाहिए क्योंकि हमने उसमें से लिख लिया। तो ये सारे मान हम कहाँ से लिखेंगे? ये सारे मान हम सारणी के अंदर से लिखेंगे। और सारणी के अंदर से लिखने के बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। इसका मान होता है 1/2, जो मैंने कहाँ से लिख लिया? सारणी के अंदर से लिख दिया। सारे मान आपको सारणी के अंदर मिल जाएंगे। तो हमें सारणी के अंदर सारे मान लिखने हैं। और सारे मान लिखने के बाद ही आगे की प्रोसेस हमें चालू करनी है। ठीक है ठीक है बच्चों। तो देखो 33 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा 2/√3। ये सब चीजें आप सारणी के अंदर से देख के लिख सकते हो। ठीक है। चलो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान मैं लिखूंगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। उसके बाद मैं cos 30 डिग्री का मान लिखूंगा। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो आपने देखा होगा कि मैंने सारे सारणी में से मान देख के यहाँ पे रख दिए। ठीक है। जो जो मान चाहिए थे वो हमने पहले लिख लिए कि हमें cos 60 डिग्री का मान चाहिए 1/2। sec 30 डिग्री का मान चाहिए 2, जो हो गया 2/√3। tan 45 का मान चाहिए था वो कितना हो गया? 1। sin 30 डिग्री का मान चाहिए था वो हो गया 1/2। और cos 30 डिग्री का मान चाहिए था वो हो गया √3/2। अब ये मैंने पहले इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें बाद में इसमें कोई भी गड़बड़ होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। जब मान हमारे सामने होते हैं हम वो लिख लेते हैं कॉपी के अंदर, तो हमारे पास गड़बड़ होने की कंडीशन बहुत कम होती है। चलो अब हम क्या कर देते हैं? मान रख देते हैं। तो हम लिख देंगे सबसे पहले मान रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इसका मान रखते हैं हम तो देखो मान रख लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले कितना है? 5। और cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो मतलब कितना है? 1/2। और इसका क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, अगर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस उसके बाद कितना है? 4। केवल हमें वैल्यू पुट करनी है sec स्क्वायर 30 डिग्री। और इसका मान कितना होता है? 2/√3। और इसका भी क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। माइनस उसके बाद है tan स्क्वायर 45 डिग्री। और हमें क्या करना है? 1 का स्क्वायर करना है। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो दोस्तों साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितना है? 1/2। और 1/2 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। उसके बाद है cos स्क्वायर 30 डिग्री। और cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। और √3/2 का भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तक हमने जो दे रखा था हमें उसका यूज किया है हमने। हमारी तरफ से हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए हैं। केवल हमें जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। अगर प्रश्न में जो पूछ रहा है वो हम मान रखते जा रहे हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। हमें कुछ नहीं करना हमारी तरफ से। तो देखो 5। अब देखो 1/4 जब 1 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 1 ही। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो कितना हो गया? 1/4। ठीक है। अगर किसी दोस्त को समस्या है तो मैं यहाँ करके बता देता हूँ। 1/2 का वर्ग। और इसका मतलब है कि 1/2 को गुणा करना है 1/2 से। तो कितना हो गया? 1। और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना? 4। तो ये कितना आ गया? 1/4 प्लस उसके बाद कितना है? 4।
अब उसी प्रकार हम इसको करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और रूट 3 को 3 से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और केवल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद कितना है माइनस का 1 बटे नीचे में कितना आ जाएगा अपना, देखो 1/2 का जब वर्क करते हैं तो वापस वही आएगा, कितना आ जाएगा 1/4, और प्लस रूट 3 का जब रूट 3 को रूट 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा और 3, और नीचे 2 दूनी कितनी आ गई 4। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी मित्र को समस्या होगी। अगर कोई भी मित्र को यहाँ तक समस्या आ रही है तो एक बार पीछे जाकर सारणी जरूर देखे, सारणी जरूर पढ़े, पिछले वाले सवालों को अवश्य करे, जिससे उसे ये सवाल आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखो 5 को जब 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 5/4, प्लस 4 को 4 से गुणा करते हैं 4 चौक 16/3, और माइनस कितना आ जाएगा 1, नीचे में इसके 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, देखो 1/4 और 4 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 + 3, और 1 + 3 कितना होता है, वही 4 होता है। ठीक है, तो ये 4/4 हो जाएगा, और 4/4 का मतलब कितना होता है 1 होता है, तो इसका कोई प्रभाव इस पर पड़ेगा नहीं। तो मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो आगे देखो, जब मैं 4 का और 3 का और 1 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। देखो 4 का और 3 का जब एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 में जाएगा नहीं। उसके बाद 2 बार 2 का देंगे, इसमें 1 बार इसमें जाएगा नहीं। अब हम 3 का देंगे, 1 बार 1 बार, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 12, और 4 और 3 के एलसीएम को 12 को हमने यहाँ लिख दिया। तो देखो 4 का जब भाग देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, तो 3 को गुणा कर देंगे हम किससे 5 से, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसी प्रकार 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को गुणा करेंगे हम किससे 16 से। ठीक है, उसके बाद माइनस, जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, पूरे को साफ करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पूरे को साफ कर देता हूँ और साफ करके इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा अपना, देखो दोनों का एलसीएम कितना लिया था हमने 12, यहाँ से आगे ये है 12 एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया हमारा 5 गुणा कितना हो गया 4 × 12 3, प्लस ये कितना हो गया था 16 गुणा 4 × 12 4, माइनस 1 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 ही है। इससे आगे देखो 5 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 15, 16 को 4 से गुणा करते हैं 64, माइनस 12 बटे नीचे कितना आ जाएगा 12, और हमारा आंसर इसी के साथ हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15 और 64 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो यहाँ से हम जब आगे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आंसर हो जाएगा हमारा। देखो 15 और 64, 12 को घटा लेते हैं इसमें से पहले, तो ये कितने हो जाएंगे 52, और 52 और 15 को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 67, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 67/12, और यही अपना क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपको आसानी से समझ आ गया होगा। जिन दोस्तों को समझ नहीं आया वो एक बार पीछे जाके वीडियो जरूर देखें। तो देखो बच्चों, एक बार दोबारा दिखा देते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटे नीचे कितना है sin स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ सबसे पहले हमने सारणी के अंदर जो सारणी बनाना आपको सिखाया था उसके अंदर से मैंने सारे मान रख दिए। मान रखने के बाद मैंने इसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया, वो आंसर आ गया हमारा 67/12। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त होने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। प्यारे बच्चों, इन क्लासों को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य है, कई बार बच्चे घर पे रहते हैं, 1.5 महीने की छुट्टी, गर्मियों की छुट्टियों में क्लास नहीं ले पाते, और वो बच्चे पढ़ाई से थोड़ा दूर चले जाते हैं। वो जब नए सेशन चालू होता है तो सेशन में आते हैं तो उनके कुछ भी समझ नहीं आता। तो हमारा उद्देश्य एकमात्र ये है कि आप अपनी पढ़ाई से लगातार कनेक्ट रहे, लगातार जुड़े रहे, जिससे आपके बीच एक गैप ना बने, और जब भी आप अपनी नई क्लासों में आए तो एक नए जोश, नए जुनून के साथ आए, क्योंकि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा उस टाइम जो आप सीख लिए होंगे, जो आपको बहुत ही मदद करने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है।
अब हम चलते हैं 8.2 के दूसरे सवाल की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 8.2 के दूसरे सवाल की ओर, दूसरे सवाल का हम पहला कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, जो आपके पेपर के अंदर प्रश्न एक के अंदर जो 18 प्रश्न आते हैं, वो आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं जिनमें विकल्प होते हैं आपके 4 कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। उसी प्रकार के प्रश्न ये दूसरा प्रश्न है हमारा। कि दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न सबसे पहले हम लिख के देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, ये है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कि हमें क्या करना है, सही विकल्प चुनना है और हमने जो हमारा सही विकल्प है उसका क्या औचित्य है वो भी हमें इसके अंदर लिखना है। ठीक है, और दूसरे का पहला है हमारा, और दूसरे का पहला क्या है, उसके अंदर देखो दूसरे का पहला सवाल है वो है 2 tan कितने डिग्री है, देख लेते हैं एक बार सवाल के अंदर। तो ये है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे नीचे कितना दे रखे हैं हमें, नीचे दे रखे हैं 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन के अंदर है हमारा sin 60 डिग्री, ऑप्शन ए के अंदर क्या है हमारा sin 60 डिग्री। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसके मान बराबर आएगा इसका मान। बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन हो गया हमारा cos 60 डिग्री। सी ऑप्शन है हमारा, और सी ऑप्शन है हमारा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है हमारा वो है sin 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का, आपने जो विकल्प चुना है उसका औचित्य भी हमें देना है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दे रखा है, पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका पहला विकल्प है sin 60 डिग्री, दूसरा है cos 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री और उसके बाद है sin 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम यहाँ से इसका ऐसे के ऐसे सेम एज इट इज सवाल, ऐसे के ऐसे सवाल आपके प्रश्न संख्या 1 में 1 से और 18 तक आते हैं। 18 नंबर के सवाल आते हैं जिनमें आपको ऐसा ही दिया होता है कि आपने, और इसमें से 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें से एक विकल्प चुनना है होता है आपको। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो देखो हमारा क्या है, 2 tan कितना है 30 डिग्री बटे कितना है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ चुनेंगे। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, इसका हमारे पास जो जो मान है वो हमें किस किस के मान चाहिए। एक तो केवल tan 30 डिग्री का मान चाहिए, और हमारा tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री का जब मान निकालते हैं हम, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3 रखने पर जो हमारा ये है, इसके अंदर हम tan 30 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 tan 30 का मान कितना आ जाएगा 1/√3 बटे नीचे आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 1/√3 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 2/√3 और नीचे आ जाएगा देखो 1 प्लस कितना हो गया 1/3, क्योंकि जब √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया 2/√3 और नीचे देखो दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4/3। तो ये हो गया हमारा 2/√3 और ये 4/3, 3 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 4, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो देखो √3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को लिख सकते हैं √3 और √3 और नीचे कितना आ जाएगा अपना 2 × √3। तो √3 से √3 कटेगा, तो ये हो गया √3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, और √3/2 किसका मान होता है,
√3/2 जब सारणी के अंदर देखते हैं हम, तो ये मान होता है साइन 60 डिग्री का। तो बताओ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा सही होगा ये वाला ऑप्शन, और ये इसका औचित्य हो गया कि इसका सही होने का कारण क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें क्या पसंद था? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें क्या करना था? 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान रखना था। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने रख दिया इसके अंदर 2 1/√3 बटे 1 + 1/√3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2/√3 बटे 1/1 + 1/3। तो ये हमारा 2/√3 और 3 और 1 कितना हो गया? 4/3। तो ये कितना हो गया? 2/√3 गुणा कितना हो गया? 3/4। और ये यहाँ से हमने सॉल्व किया तो √3/2 आ गया। क्योंकि हमने यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करते हैं कितना आता है? 3 ही आता है। इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको? √3 गुणा √3। और ये कितना हो गया? 2 गुणा √3। तो हमारा आंसर कितना आ गया? √3/2। और √3/2 जब सारणी के अंदर हम देखते हैं इसका मान होता है साइन 60 डिग्री का मान। तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव ए हमारा आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। कल कराएंगे हम आपको सन 2 के आगे के सवाल तथा एक तीसरा प्रश्न और है वो, उसके बाद हम आगे प्रश्न और चालू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक आपके दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। जो लोग घर बैठे हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे घर बैठे हैं, जो स्टडी से दूर हैं, वो भी इसका लाभ उठा सके, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।